एक मनुस्मृति पे आरोप लगता है ना कि ये स्त्रियों और शूद्रों का शोषण के लिए लिखी हुई पुस्तक है। इस श्लोक से तो कुछ ऐसा फ़ील हो नहीं रहा है। अभी पढ़ेंगे पूरी मनुस्मृति, देखते हैं कहाँ-कहाँ पे स्त्रियों पे शोषण की बात कही गई है, शूद्रों पे शोषण की बात कही गई है। तो ऐसे नमस्ते। मनुस्मृति की आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था युवती गुरु पत्नी के अभिवादन की विधि, ठीक है? उसमें क्या था कि जैसे प्रतिदिन अगर अभिवादन कर रहे हैं तो चरण स्पर्श आवश्यक नहीं है। अब आगे देखते हैं। विप्रोष्य पाद ग्रहणम मन्वह चा अभिवादनम गुरुदारेषु कुर्वित सत्ताम धर्म मनुस्मरण। शिष्य श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करते हुए अर्थात यह विचारते हुए कि स्त्रियों का अभिवादन करना शिष्ट व्यक्तियों का कर्तव्य है। आप किसी फीमेल से भी मिल रहे हो तो उनसे भी आपको अभिवादन करना ही चाहिए। गुरुओं की पत्नी को प्रतिदिन बिना चरण स्पर्श के अभिवादन करें, किंतु प्रदेश से लौटकर भेंट होने पर चरण स्पर्श कर अभिवादन करें। तो देखो यहाँ पे जो हमारा अभिवादन का जो पूरा विधि है, इसमें क्या है, स्त्रियों के चरण स्पर्श तो दिया गया, एक तो दूर से नमस्कार और दूसरा चरण स्पर्श, ठीक है। लेकिन आजकल मॉडर्न कल्चर कल्चर चल रहा है ना, आलिंगन वाला, तो उससे बिल्कुल दूर ही रहें। और खासकर यदि आप ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं तो बिल्कुल, और आप सात्विक जीना चाहते हैं तो आप इसको खुद को इन चीज़ों से दूर ही रखें। दूर से हमारा कांटेक्ट लोगों से जितना कम होता है, जो टच होता है ना लोगों से जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। अब देखते हैं गुरु सेवा का फल। यथा खन्न खिनेत्रेण नरो वर्याधिगच्छति तथा गुरु गताम विद्याम शुश्रूरधिगच्छति। मनुष्य जैसे कुदाल से खोदता हुआ भूमि से जल को प्राप्त कर लेता है, वैसे गुरु की सेवा करने वाला पुरुष गुरुजनों ने जो विद्या प्राप्त की है उसको प्राप्त कर लेता। जो कोई व्यक्ति किसी तरह का गुण जानता हो, अगर हम उसके संगति में रह रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो भी जानता है वो हमें बताना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम गुरु की सेवा करते रहेंगे तो उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो आपको वो सिखा ही देगा। अब यहाँ पे जो ब्रह्मचारी है उसके लिए केश संबंधी कि वो अपना हेयर स्टाइल कैसे रखे, उसके नियम है। मुंडो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखा जटः नयनम ग्रामे अभिन्न मूल चेत सूर्यो नाभ्यु दिया तक्वचित। ब्रह्मचारी चाहे तो सब केश मुंडवा कर रहें, चाहे सब केश रख कर रहें, या फिर केवल शिखा रख कर रहें, या उसकी इच्छा पर निर्भर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप टोटल सिर मुंडवा के भी रख सकते हैं, या शिखा बस रख सकते हैं, या फिर सारे बाल रख सकते हैं। तो इसको आप अपनी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग रखो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ठंडे प्रदेश में अगर आप है, आपका गुरुकुल है, तो वहाँ पे आप सारे बाल रखो, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा उष्ण प्रदेश में है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे क्या है कि इक्वेटर रीजन में अगर आपका गुरुकुल है तो आप क्या करो, पूरा मुंडन करके रखो, ठीक है। और समशीतोष्ण जो है रीजन, जहाँ पे ठंडी गर्मी एक जैसी लगभग पड़ती है, तो ऐसे क्षेत्रों में आप शिखा रख के रख सकते हो। फिर आगे ब्रह्मचारी की इच्छा पर निर्भर है। इस ब्रह्मचारी को बिना किसी उद्देश्य के किसी गांव शहर में रहते सूर्य ना तो अस्त हो ना कभी उदय हो, अर्थात प्रमाद के कारण गांव शहर में रहते रहते रात नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मचारी जो है कभी बिना काम के किसी गांव या शहर में ना जाए, पहला, ठीक है। और जाए तो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए, अंधेरा होने के बाद वो गांव शहरों में ना जाए, अपने गुरुकुल में ही रहे, ठीक है। रात्रि में गांव शहर में निवास नहीं करना चाहिए, गुरुकुल में आकर निवास करना चाहिए। अब क्या होता है कि जो ब्रह्मचारी है, या फिर आप इसको आप आज के समय में भी ले सकते हो कि आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे आजकल घरों में माँ बाप बोलते हैं कि आप रात में मत घूमो, है ना, तो इसे हम बंधन समझते हैं। ये एक नियम है कि हमको नहीं रहना चाहिए। शाम के समय घर में फैमिली के समय साथ ही आप अपना समय बिताएं, ठीक है। और आजकल क्या होता है कि जो माता पिता है ना, शाम के समय अपने छोटे बच्चों के साथ समय नहीं बिताते, फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं वो
तो आपने ये हैबिट अपने बच्चों में बनाया ही नहीं कि हम आपके साथ बैठें, है ना? फैमिली टाइम स्पेंड करें, ऐसा कल्चर आपने बनाया ही नहीं अपने घर में। तो बुजुर्ग होने के बाद क्या होता है कि वो अपने बच्चों को खोजते हैं कि आए हमारे पास बैठे। अरे भाई, आपने वो कल्चर ही नहीं बनाया अपने घर में। तो अब आप जब बूढ़े हो गए तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके बच्चे आपके पास बैठेंगे? तो आप उसे बचपन से ही आदत बनाइए कि शाम के समय आप उस उन्हें बाहर जाने से रोकिए, उनके साथ बैठे, आप खुद बाहर ना जाएँ, है ना? काम करके आ गए, फैमिली के साथ बैठे। तो रात शाम को जो घूमने का प्रचलन अभी चलते जा रहा है, ये न्यूनतम ही हो। अब यहाँ पे जो नियम है आगे आ रहा है, प्रमादवश सोते रहने का प्रायश्चित। मतलब सुबह बहुत देर तक नहीं सोना चाहिए। ये आज के बच्चों के लिए भी है, ठीक है? तं चेदभ्युदयात् सूर्यः शानं कामचारतः निम्लोचेद्वायपेयविज्ञान जन्मपन्नुपवशेधिनम्। यदि किसी विवशतावश गाँव शहर में रुकना पड़े, ठीक है? किसी काम से अगर आपको रुकना पड़ भी जाता है और उसे प्रमादवश सोते हुए वहाँ सूर्य का उदय हो जाए, ठीक है? आपको अगर रुकना पड़ गया और वहाँ पे क्या हो गया, आप बहुत देर तक सो गए, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहला तो सूर्य उदय होने से पहले-पहले आपको उठना चाहिए, ठीक है? और अगर सोते-सोते आपका मतलब कहीं गए हो बाहर, आप गुरुकुल में नहीं हो, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं बोल के आप आराम से सो गए और सूर्य उदय हो रहा है तो हो जाए, अथवा अनजाने में या प्रमाद के कारण गाँव शहर में रहते हुए सूर्य अस्त हो जाए, अर्थात रात्रि निवास करे, तो प्रायश्चित रूप में दिन भर गायत्री का जाप करते हुए उपवास करे, खाना ना खाए। इसको एक अपराध की तरह देखा जा रहा है कि अगर आप नाइट में कहीं बाहर रुकना पड़ गया आपको, स्पेशली अगर आप ब्रह्मचारी हो और आपको गुरुकुल से बाहर रुकना पड़ रहा है रात में, और उसमें क्या है कि आप देर तक सो रहे हो, तो ये आपसे एक अपराध हो रहा है। तो आपको क्या करना है उसके लिए, फिर आपको गायत्री का उपवास करते हुए खाना ना खाएँ, गायत्री का जप करते हुए उपवास करें। ठीक है? ये एक प्रायश्चित आपको करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है और आज के लोगों को तो बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि आज का जो जनरेशन है इसमें अधिकतर लोग सुबह 7-8 बजे तक सोते हैं। अब ऐसे में यदि आप 5 बजे भी उठते हो मान लो, हालाँकि उठने का टाइम तो 4 साढ़े 4 और भी पुस्तकों में जाओगे तो साढ़े 3 तक का मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 बजे भी उठते हो तो बाकी लोगों से आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब उस 3 घंटे में आप क्या-क्या कर सकते हो? आप अपने शरीर पे ध्यान दे सकते हो, है ना? आप अपना नॉलेज गेन करने के लिए कोई बुक पढ़ सकते हो, है ना? और आपको नहाने-धोने में जो समय लगता है, फ्रेश होने में टोटल, उसके लिए भी आपको समय, तो बाकी लोगों से आप ऑलरेडी 3 घंटे आगे हो, है ना? 7 बजे जो सो के उठ रहा है और 7 बजे जो तैयार है। अभी देखो जैसे थोड़ा पॉलिटिकल चले जाते हैं कि जैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी है, ठीक है? तो नरेंद्र मोदी तो नॉर्मली ही राहुल गांधी से आगे है। क्यों? क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं और 7 बजे वो तैयार रहते हैं, अब उनका जो भी काम होगा उसके लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी, है ना? सूर्येन हविर्न मुक्तः शानो अभिद्युतिश्च यः प्रायश्चित्तं कुर्वाणो युक्तः शान्महत्तनशा। जो प्रमाद में गांव शहर में रहते हुए सूर्य के अस्त हो जाने पर और वह रात्रि में सोते सोते सूर्य उदय होने पर प्रायश्चित नहीं करता, वह व्रत भंग के बड़े अपराध का भागी बनता, अर्थात उसे व्रत भंग दोषी माना जाएगा। ये ब्रह्मचारियों के लिए है कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो जो आपका अपराध लगा था वो आप पर लगा ही हुआ है। अब यहाँ पे संध्या उपासना की विधि। आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्धये समाहितः शुचौ देशे जप पंजपये मुपासित यथाविधि। ब्रह्मचारी प्रतिदिन शुद्ध स्थान में प्रातः और साय दोनों संध्या कालों में आचमन करके प्रयत्न पूर्वक एकाग्र होकर गायत्री मंत्र द्वारा परमेश्वर का जप करते हुए उपासना करें। क्या बोले, एक संध्या उपासना की जो विधि होती है गुरुकुल में सिखाई जाती है कि आप सुबह शाम आप अपना ये नियम ना छोड़ें, इसको करें। गुरुकुल से अगर आपको बाहर जाना पड़ा है तो भी आप इसे करें। हालांकि ये सभी के लिए होना चाहिए, सभी को करना चाहिए, लेकिन अब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते नहीं है, तो अगर कोई पढ़ता हो तो वो गुरुकुल छोड़ने के बाद भी इसे कंटिन्यू करे। अब देखते हैं आगे।
यदि स्त्री यद्वरजः श्रेयः किंचित समाचरे तत्सर्वम् आचरेत धिक्तो यत्र वा अश्येरमेन्मनः। यदि कोई स्त्री और शूद्र भी आपसे कोई श्रेष्ठ आचरण करे, उनसे शिक्षा लेकर सभी मनुष्यों को उस पर आचरण करना चाहिए। और जिस शास्त्रोक्त श्रेष्ठ कर्म में मनुष्य का मन रमे, उसको करता रहे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई स्त्री या फिर कोई शूद्र भी हो, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, कोई श्रेष्ठ आचरण है उसका, तो उससे शिक्षा लेके वो श्रेष्ठ आचरण सभी को करना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, और जिस शास्त्रोक्त श्रेष्ठ कर्म में, ठीक है, जो एक मनुष्य के लिए हमारे स्क्रिप्चर्स में जो जो अच्छे कर्म बताए, श्रेष्ठ कर्म बताए, उसको करते रहने में अगर आपका मन रमता है तो उसको करते रहें। तो यहाँ पे जैसे मनुस्मृति पे आरोप लगता है ना कि ये स्त्रियों और शूद्रों का शोषण के लिए लिखी हुई पुस्तक है, तो इस श्लोक से तो कुछ ऐसा फील हो नहीं रहा है ना। तो अभी पढ़ेंगे पूरी मनुस्मृति, देखते हैं कहाँ कहाँ पे स्त्रियों पे शोषण की बात कही गई है, शूद्रों पे शोषण की बात कही गई है। तो ऐसे श्लोक जो भी आएंगे उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ है, ठीक है, क्योंकि अगर शूद्र का आचरण श्रेष्ठ है तो भी वो सम्माननीय, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में लिखा था कि जो शूद्र है वो आयु से बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें ये बताया कि अगर कोई 90 से प्लस का है, मतलब हमसे बड़ी आयु का यदि कोई है, ठीक है, तो अगर कोई ऊंची जाति का भी है तो भी उसे वो पहले प्रणाम करेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक आ गए जिसमें कि कोई भेदभाव दिख नहीं रहा है, और एक नॉर्मल आचरण जो हम करते आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस दिखता है ना, कि शूद्रों का अपमान वगैरह ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक। अभी देखेंगे पूरी मनुस्मृति में कहीं मिल जाए तो। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी का कोई अच्छा आचरण जानता है, कोई अच्छा स्किल जानता है, तो वो सीखने में क्या बुराई है। और अगर आपको उस स्किल को सीखने में इंटरेस्ट भी है तो वो आप जरूर सीखें और उसको करते रहें, ठीक है। जैसे मुझे क्या है कि एक छोटा सा मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे लेना नहीं चाहिए मुझे। तो जैसे क्या है, मुझे कुछ बुक्स पढ़ने और पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो मैं कर रहा हूँ वो। चलो अब आगे देखते हैं। श्रद्धानः शुभाम विद्यमादति तावरादपि अन्त्यादपि परम धर्मम स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। उत्तम विद्या प्राप्ति की श्रद्धा करता हुआ पुरुष, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर अच्छी शिक्षा पाना चाहता है तो अपने से न्यून वर्ण के व्यक्ति से भी विद्या ग्रहण कर ले। अगर आपको अच्छी शिक्षा पाने में इंटरेस्ट है तो आपसे निम्न वर्ग का भी कोई व्यक्ति हो और उसके पास वो अच्छी विद्या हो तो आपको ले लेना चाहिए। शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी यदि किसी उत्तम धर्म का जाता या पालन करता हो तो उससे भी धर्म ग्रहण करे। और निंद कुल में भी यदि उत्तम गुणवती कन्या हो तो उसको पत्नी के रूप में ग्रहण कर ले। यह नीति है। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी निम्न कुल की कोई स्त्री है लेकिन उसके गुण बहुत अच्छे हैं तो उससे भी विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आजकल बोलते हैं ना कि रोटी बेटी का व्यवहार रखेंगे ये उच्च वर्ग वाले, अगर आपकी बेटी उस गुणी होगी तो बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करते तो मनु महाराज का विरोध कर रहे हैं, है ना, तो आपसे बड़े मनु विरोधी वो हो जाएंगे फिर। चलो अब आगे देखते हैं। विषादप अमृतम ग्राहम बालदपि सुभाषितम अमित्रादपि सदवृत्तम अध्यादपि कांचनम। विष में से भी अमृत का ग्रहण कर लेना चाहिए और बालक से भी उत्तम वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए और अमित्र व्यक्ति से भी श्रेष्ठ आचरण सीख लेना चाहिए तथा अशुद्ध स्थान से भी स्वर्ण या मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया ना कि इसके पिछले वाले श्लोक में कि अगर किसी निम्न कुल की स्त्री है लेकिन उसके गुण अच्छे हैं तो उसके साथ विवाह किया जा सकता है ना। और क्या बोल रहे हैं कि अगर अच्छी शिक्षा किसी शूद्र के पास भी है तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए, है ना। और अच्छा अब उसको गुरु बनाया तो गुरु के साथ जो व्यवहार है
वो इसके साथ भी हमको रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि शूद्र को गुरु बना लिया तो उसके साथ वो व्यवहार नहीं हो, क्योंकि गुरु के लिए ऐसा कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि अगर शूद्र गुरु हो तो ऐसा करना पड़ेगा, है ना। गुरु मतलब गुरु, ठीक है। वही यहाँ पे आगे में उसी कंटिन्यू कर रहे हैं कि यदि अमृत है और विष के साथ है तो हमको वो अमृत भी ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई हमसे छोटी आयु का है, बालक भी है, और उसका ज्ञान अगर अच्छा है तो वो भी हमको ग्रहण करना चाहिए। और अमित्र व्यक्ति से भी श्रेष्ठ, जैसे हमारा कोई शत्रु भी है लेकिन उसमें कोई अच्छी बात है तो उसको भी हमको ग्रहण करना चाहिए। अशुद्ध स्थान से भी स्वर्ण या मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहिए। एक श्लोक और देखते हैं। स्त्रियो रत्नान्यथो विद्याधर्मः शौचं सुभाषितं विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वथा। उत्तम गुणवती स्त्री नाना प्रकार के रत्न, उत्तम विद्या, धर्म, आचरण, तन मन स्थान आदि की पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात विज्ञान और कारीगरी सब देशों तथा सब मनुष्यों से ग्रहण कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई अगर स्त्री है तो वो क्या करे, अगर वो गुणवती होना चाहती है तो वो क्या करे, नाना प्रकार के रत्न, ठीक है, एक तो उसका जो अपीयरेंस है वो, दूसरा उत्तम विद्या, है ना, सिर्फ मेकअप कर लिए, फैंसी ज्वेलरीज पहन लिया, वो नहीं, उसके साथ क्या बोल रहा है, उत्तम विद्या, अच्छी एजुकेशन ले, धर्म आचरण, है ना, ये आजकल के फेमिनिज्म वाला धर्म आचरण नहीं, अच्छा धर्म आचरण, ठीक है। तन मन स्थान की पवित्रता, ये तो बहुत जरूरी है सभी के लिए एक्चुअली। श्रेष्ठ भाषण, उसकी जो वाक शैली होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। और नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात विज्ञान और कारीगरी, ठीक है, क्या करना चाहिए, सब देशों तथा सब मनुष्यों से ग्रहण कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे गुणवती स्त्री के लिए कितना जरूरी बात है बोलेगी कि आप जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है वो तो है ही, इसलिए क्या लिखा है, नाना प्रकार के रत्न, उसके बाद लेकिन क्या बोल रहा है कि उत्तम विद्या होना चाहिए आप में, आप धर्म आचरण करने वाले हों, फिर तन मन और स्थान की पवित्रता होनी चाहिए, है ना, आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, वाक पटुता होना चाहिए, है ना, कि आपका नाम शांति है लेकिन आप अशांति में चल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। ये तो, और अच्छा ये नियम ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के लिए, लेकिन कोई स्त्री अपने में गुण ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए, ये उनमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये पुरुषों के लिए भी कि आप श्रेष्ठ भाषण रखें, तन मन की पवित्रता रखें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्त्रियों को विशेष जोर दिया गया है, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं ना कि मनुस्मृति जो है स्त्रियों की शिक्षा के विरोध में थी, तो इस श्लोक में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, जबकि और उल्टा जोर दे रहे हैं कि उत्तम विद्या ले, है ना, धर्म आचरण करे, ठीक है, अच्छे गहने पहने, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात विज्ञान और कारीगरी, स्किल सीखने को बोला जा रहा है स्पेशली महिलाओं को, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ हमारे देश सोने की चिड़िया थी, ट्रेड में 40% का शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में, है ना। तो कारण क्या था, जो फीमेल्स होती थी वो घर में खाली नहीं बैठती थी, जो हमारा जो कुटीर उद्योग, पहले इंडिया में क्या था, कुटीर उद्योग था, फैक्ट्रीज नहीं थी, फिर भी हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। कारण यही था कि जो फैमिली में जो फीमेल्स होती थी वो कारीगरी और विज्ञान इसमें वो ज़्यादा स्किल्ड थी, तो वो करते रहते थे, ठीक है। तो उनके लिए जो 64 कलाएं बोलते हैं ना, ये स्त्रियों के लिए थी, वो इनमें स्किल्ड हुआ करते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि शिल्प विद्या अर्थात विज्ञान और कारीगरी सब देशों तथा सब मनुष्यों से ग्रहण कर ले, ठीक है। इसलिए आज भी देखो जैसे फैमिलीज में क्या होता है कि अगर लड़की है तो उसे सिलाई का काम सिखाएंगे, है ना, घर का साज सजावट सिखाएंगे, सीख लो बोलते हैं एटलीस्ट, भले आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर ली ये साथ में सीख लो, क्योंकि फीमेल जितनी ज़्यादा स्किल्ड हो वो फैमिली को उतने अच्छे संभाल सकती है, ठीक है। और जो हमारा जो इंडिया था पहले 40% अगर अपना शेयर था हमारा वर्ल्ड जीडीपी में, तो वो इन महिलाओं के कारण ही था और इन महिलाओं के कारण ही हो सकता है, ठीक है। मॉडर्न वे में अगर चलेंगे तो थोड़ा सा, अब तो फेमिनिज्म के नाम पे पूरा सत्यानाश कर दिया है, लेकिन अगर आप जैसे
सोसाइटी में अगर सिर्फ पुरुष वर्क कर रहे हैं तो आधी सोसाइटी जो है वो अगर वर्क नहीं करिए तो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फीमेल्स होती थी वो स्किल्ड होती थी। तो आप जैसे देख लो कहीं पे भी, जैसे पुराने ट्रेडिशंस में देखो, जैसे किसी तेली के घर में जो तेल पेरने का जो मेन काम होता था वो महिलाएं करती थी। पुरुष क्या करता था, उसको ट्रेड लेने, उसको बेचने जाता था, ये उसका काम होता था। ठीक है, तो जैसे जो जुलाहों की फैमिली होती थी उसमें कपड़े बुनने का काम महिलाएं करती थी, पुरुष उसको सिर्फ ट्रेड करने जाता था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो स्किल्स हैं, तो उसमें देखना कि दोनों फैमिली मेंबर ही काम कर रहे हैं, एक क्रिएट कर रहा है, एक उसको सेल करने जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि नाना प्रकार की शिल्प विद्या और विज्ञान और कारीगरी सब देशों तथा सब मनुष्यों से जो गुणवती स्त्री है वो ग्रहण करें। ठीक है, तो आज इतने पे समाप्त करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, समय देखकर उनका उत्तर देंगे, या फिर आगे के अध्यायों में अगर उनके उत्तर आएंगे तो आपको बताते जाएंगे। चलो आज इतने पे समापन करते हैं। नमस्ते।